नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। सभी को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। आपको जैसे कि आपको पता है कि आज 12th के बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 18 मार्च का जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ, यानी इतिहास का जो पेपर हुआ हिस्ट्री का, उस पेपर की मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं। यदि आपने पेपर दिया है और आप एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सही करके आए, कितने क्वेश्चन गलत करके आए, यानी आज का पूरा पेपर आपको देखना होगा और कितने क्वेश्चन आप सही करके आए एग्जाम में, वो भी आपको अपनी तैयारी को परखना होगा कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, मैंने इतने क्वेश्चन सही किए। तो आज अपनी तैयारी को परखने के लिए जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज आपका इतिहास का पेपर हुआ था उसमें आपका प्रश्न कहां से बने वो भी एक बार देख लीजिए। अब हमारे पास दो पेपर और शेष बचे। एक तो अपनी पॉलिटिकल साइंस का 21 मार्च को होने वाला है और 1 अप्रैल को होने वाला हिंदी साहित्य का पेपर। हम दो विषय में हम अच्छा स्कोर करेंगे। उसके लिए क्या करना, अभी मेरे नंबर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी के 2 पेपर की आपको तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी और सारी की सारी कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलने वाली है। तो जल्दी से इस नंबर पर क्या करना, मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलो हम बात करते हैं, हम इतिहास का पेपर बच्चों को एक दिन पहले करवाया था, उस पेपर से कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्ट एग्जाम में मिले वो भी मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस जिले में। कालीबंगा के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया, कालीबंगा सर जी आपके हनुमानगढ़ जिले में, जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं, जिसका खोज 1952 में अमलानंद घोष ने किया था और यह प्रश्न आया था। और ये कौन से राज्य में सर जी, आपका हो जाएगा राजस्थान। जो विद्यार्थी राजस्थान ए करके आया और राजस्थान ऑप्शन नंबर बी सही करके आया, उसका बिल्कुल 1 नंबर पक्का हो जाएगा, यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा। कालीबंगा कहां पे, राजस्थान में, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां और जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की। मैंने कितनी जानकारी आपको बताई थी, यदि आप सही करके आए तो आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलो आगे बात करें। आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो, आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या किस प्रकार सा कि मोहनजोदड़ो बस्ती में कितने भाग विभाजित हैं। आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो बस्ती में कितने भाग विभाजित हैं। आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो इसमें सर जी कितने भाग थे मोहनजोदड़ो बस्ती में, सर जी कितने सर जी, उसमें आपके 2 भाग थे। यदि ऑप्शन नंबर आपको ए वाला करके आए तो बिल्कुल आपका 1 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा। अब आगे बात करें, आगे हमारे किस प्रकार से वो भी देख लीजिए कि तीर्थयात्री, आपको पूछा है तीर्थयात्री शवसेन सोंग किस देश में आए थे। ये आपके चीन में आए थे, यूनान में आए थे, फ्रांस में आए या जर्मनी में आए। तो मेरे भाई कहां पे आए थे, ये सर जी आपके चीन में आए थे। बिल्कुल आपका चीन करके आया, जिसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है कि गोमती पुत्र, आगे मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गोमती पुत्र, क्या पूछा है कि गोमती पुत्र श्री 7 कवि किस वंश के शासक थे। आपका पूछा है एक तो शक थे, एक कुषाण थे, एक सातवाहन थे या फिर एक मौर्य थे। तो मेरे भाई यहाँ पे सातवाहन करके आए, जिसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे जो विद्यार्थी सी करके आए, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपका देख लीजिए जैन परंपरा के अनुसार महावीर में पहले कितने तीर्थ हो चुके थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने यहाँ पे तीर्थ हो चुके हैं, 21 हो चुके हैं, 22, 23 या 24। तो यहाँ पे मेरे भाई कितने 23 यहाँ पे तीर्थ हो चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पे सी करके आए, जिसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे मैं बताना चाहूंगा आगे किस प्रकार से आपका पूछा है कि 12th इंडिया मुगल एम्पायर किसने किया था, न्यूटन ने किया था, दूसरे बनाम ने किया था, यूनान ने किया था या इसने किया था। इसका मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे यूनान ने किया था, यहाँ पे बिल्कुल आपका सी को लॉक करेंगे। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे थे, यानी 12th इन मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा था। यहाँ पे हो जाएगा फारसा आपका बनर्जी ने, यहाँ पे सी करके आए, जिसका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था कि इल्मु बबूता को किस शहर का काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया था। दिल्ली का, दौलाबाद का, औरंगजेबाद का या फिर आगरा का। यहाँ पे जो विद्यार्थी दिल्ली करके आए, उसका बिल्कुल 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, आपसे पूछा मेरे भाई कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपकी कब की थी। 1330 में, 1336 में, 1340 में या 1345 में। यहाँ पे जो विद्यार्थी 1336 करके आए, उसका बिल्कुल आपका यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने आपको कल वाली क्लास में यानी एग्जाम से 1 दिन पहले करवाया था, हूबहू आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। एक बार देख लीजिए, मेरा प्रूफ देख लीजिए कि ये प्रश्न मैंने कल वाली क्लास में कराया था, उसको एक बार देख लीजिए, एक बार मेरा प्रूफ देख लीजिए। चलिए, तो एक लास्ट प्रश्न था, यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था, यूनानियों के लिए, अंग्रेजों के लिए, फ्रांसीसियों के लिए या फिर शिक्षकों के लिए। यहाँ पे हो जाएगा यानी यूनानी के लिए, यहाँ पे बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी 1936 में की थी, और ये प्रश्न मैंने कल वाली क्लास में कराया था। यदि आपको प्रूफ चाहिए ना, तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को देखना है कि ये प्रश्न मैंने कल वाली क्लास में कराया था, एज ए टी बच्चों को प्रश्न एग्जाम में मिला था, देख लीजिए। को आपसे पूछा है कि ध्यान से देखना, ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे भाई बच्चों का बिल्कुल आंसर आ चुका है। मेरे शाबाश, मेरे बब्बर सिर का आ गया कि यहाँ पे सर जी ये कल वाली क्लास का और साम्राज्य की स्थापना यानी हरिहर बुक्का के 1336 में
1336 ये कल का वीडियो आपको मेरे सुना रहा भाई हूं इसका हो जाएगा, यानी उसका मैं उत्तर लिख रहा हूं, ध्यान रखना कि हरिहर ए बुक्का ने 1336 में, हरिकर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, हरिहर व बुक्का के पिता कौन थे? तो आप सभी विद्यार्थी ने प्रूफ देख लिया होगा। अभी मैं स्कूल में हूं तो बैकग्राउंड में थोड़ी बच्चों की आवाज़ भी आ रही होगी, आपने देख लिया होगा। और आगे के पेपर भी आपको चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी साहित्य का पेपर चाहिए, तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया जो कल की क्लास में मैंने करवाया था। विजय सिंह, विजयनगर की स्थापना कब, यानी कुंभा ने, यानी विजय आपका यहाँ पे इस नाम की स्थापना यानी 1936 में की थी, यानी बुक्का ने, या इसके बारे में मैंने बताया था। और वही प्रश्न आपका एग्जाम में आया था। जल्दी से मेरे भाई क्या करो, मैसेज कर दो और इस नंबर पे ग्रुप को मैसेज कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आगे का पेपर आपको इस नंबर पे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा।